आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि अगर किसी जीन म्यूटेशन में एक प्यूरिन पिरिमिडिन से रिप्लेस हो जाता है, यानी प्यूरिन को हटा के उसकी जगह पिरिमिडिन आ जाता है, या फिर पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ जाता है, वाइस वर्सा, तो हम इसे दिए गए ऑप्शंस में से क्या कह सकते हैं? या इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जब एक तरह के बेस की रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूशन दूसरे तरह के बेस से हो जाती है। तो सबसे पहले तो जीन म्यूटेशन होती क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सब्सटेंस जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करता है वो होता है डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने का और ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब ये डीएनए जो होता है असल में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स का बना हुआ होता है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड नाम के मोनोमर के आपस में जुड़ने से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। तो न्यूक्लियोटाइड में मेनली 3 एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसेस हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, 2 कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्यूरिन्स, क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है ये। तो हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों तो प्यूरिन हो जाते हैं। और दूसरी तरफ दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो होती है पिरिमिडिन्स की, जिसमें हम साइटोसिन और थायमिन, इन दोनों बेसिस को इंक्लूड करते हैं। तो एक नाइट्रोजनस बेस में आकर जब एक पेंटोज शुगर जुड़ती है, जो कि डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, तो इन दोनों के मिलने से हमको न्यूक्लियोसाइड मिलता है। और एक न्यूक्लियोसाइड में आके जब एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है तो इससे बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब पॉलीमराइज हो जाते हैं, इससे हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलती है। और 2 ऑपोजिट पोलैरिटी वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब आमने सामने आ जाती हैं तो इनके नाइट्रोजनस बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प से जुड़ जाते हैं और डीएनए का डबल हेलिक्स हमको मिलता है। तो बेसिकली डीएनए का फंक्शन क्या होता है? डीएनए के अंदर आरएनए बनाने का कोड लिखा हुआ होता है। तो डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, और इस एमआरएनए की इन टर्न जब ट्रांसलेशन होती है तो इससे प्रोटीन्स बनते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी, इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सारी की सारी कैसे होंगी? ये सब डीएनए के अंदर लिखा है। और डीएनए में ये जो कोड है ये किसका बना हुआ होता है? डीएनए की जो बैकबोन होती है वो तो फॉस्फेट और शुगर की बनी हुई होती है, और इसमें से नाइट्रोजनस बेसिस बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनस बेसिस किस ऑर्डर में प्रेजेंट है या इनका सीक्वेंस क्या है, इसी पे डिपेंड करता है कि डीएनए किस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए कोड करेगा। और जीन म्यूटेशन हम तब बोलते हैं जब हमारे जेनेटिक मटेरियल में या डीएनए में किसी भी फैक्टर की वजह से कोई ऐसा चेंज आए कि न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है इसमें वो बदल जाए। तो ऑब्वियसली अगर बेसिस का सीक्वेंस बदलता है तो डीएनए ट्रांसक्रिप्ट भी दूसरे तरीके से होगा और फिनोटाइप में भी इसके हमें कई कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी जीन म्यूटेशन जिसमें प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ रहा है, यानी एडेनिन या ग्वानिन को हटा के अगर साइटोसिन या थायमिन आ रहे हैं, या इन दोनों की जगह पर इन दोनों में से कोई एक आ रहा है, तो इस तरह की जो सब्सटीट्यूशन हो रही है, इस तरह का जो चेंज हो रहा है, इसको हम ऑप्शन बी ट्रांसवर्जन का नाम देते हैं। और ये हम कह सकते हैं ज़्यादा बड़े लेवल की म्यूटेशन है, क्योंकि एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, इसीलिए हम उसको प्यूरिन की कैटेगरी में डालते हैं। और साइटोसिन और थायमिन आपस में सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चरली, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में डालते हैं। तो अगर एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाए तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि बेस सीक्वेंस बदल जाएगा, बेस पेयरिंग भी डिफरेंट टाइप की होगी। लेकिन अगर इन दोनों के बदले दूसरी ही कैटेगरी का कोई आ जाए, प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ जाए, तो ये म्यूटेशन ज़्यादा बड़े कॉन्सिक्वेंसेज क्रिएट कर सकती है। और इस तरह की म्यूटेशन को, जहाँ पर एक टाइप का बेस दूसरे टाइप के बेस से सब्सटीट्यूट हो रहा है, प्यूरिन को हटा के पिरिमिडिन या पिरिमिडिन की जगह पे प्यूरिन आ रहा है, इसे हम ऑप्शन बी ट्रांसवर्जन का नाम दे सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।